हेलो एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूं देवांशी आशर और आज के इस एपिसोड में हम टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस करने वाले हैं। लेट अस अज्यूम आप रात में कार ड्राइव कर रहे हैं पर आपकी हेडलाइट्स ऑन नहीं है, या आप कुकिंग कर रहे हैं बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रेसिपी। इन दोनों एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि आप अपनी एक्टिविटी तो कर रहे हैं लेकिन गोल तक पहुंचने के लिए जो डायरेक्शन चाहिए वही मिसिंग है। तो ट्रेडिंग में भी आपके साथ ये ना हो, इसलिए आपको कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना आना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नॉलेज होने से आप मार्केट के सेंटिमेंट्स को आसानी से समझ पाएंगे, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर पाएंगे। इससे आपकी अपॉर्चुनिटीज भी मिस नहीं होंगी और साथ ही आपका रिस्क मैनेजमेंट भी सही हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 10 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप उन्हें अपनी ट्रेडिंग पे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद व्हाट आर कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक चार्ट्स एक टाइप के टेक्निकल चार्ट्स होते हैं जहां अलग अलग टाइम फ्रेम्स के डेटा को एक सिंगल प्राइस बार में गैदर किया जाता है। इसी एडवांटेज के चलते OHLC यानी ओपन हाई लो क्लोज बार्स और सिंपल लाइंस जो कि क्लोजिंग प्राइस के डॉट्स को कनेक्ट करती हैं, उनके कंपैरिजन में कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेटर ऑल्टरनेटिव है क्योंकि ये बेटर विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। बेसिकली यहाँ पे कैंडलस्टिक्स एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करती हैं जिससे आप मार्केट के सेंटिमेंट्स, प्राइस एक्शन और डायरेक्शन को फोरकास्ट इजीली कर सकते हैं। So now let's talk about those 10 candlestick patterns that every trader should know. The first one in our list today is the evening and morning star. ये दोनों ही पैटर्न्स पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। स्टार्टिंग विद द मॉर्निंग स्टार, इस पैटर्न में टोटल 3 कैंडल्स होती हैं। सबसे पहले एक लंबी रेड कैंडल होती है जो बेयरिश ट्रेंड को सिग्निफाई करती है। उसके बाद एक छोटी सी रेड या ग्रीन कैंडल मिडिल में होती है जो लोअर ओपन होके हायर लेवल पे क्लोज होती है। एंड फिर एंड में एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है जो ट्रेंड के रिवर्सल को कंफर्म करती है। रिमेंबर, मॉर्निंग स्टार पैटर्न के लिए जो सेकेंड कैंडल है वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से नीचे ओपन होनी चाहिए और थर्ड कैंडल की ओपनिंग सेकेंड कैंडल के क्लोजिंग से हायर होनी चाहिए। अब इवनिंग स्टार पैटर्न में अगेन 3 कैंडल्स होती हैं लेकिन बिगिनिंग में एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है जो बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करती है। उसके बाद मिडिल में एक शॉर्ट रेड या ग्रीन कैंडल आती है एंड एंड में एक लॉन्ग रेड कैंडल स्टिक होती है। इवनिंग स्टार पैटर्न के लिए सेकेंड कैंडल अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर ओपन होनी चाहिए और थर्ड कैंडल की जो ओपनिंग है वो सेकेंड कैंडल के क्लोजिंग से नीचे होनी चाहिए। Now second in the list is bullish and bearish engulfing pattern. Bullish engulfing pattern 2 candlestick pattern होती है जो तब क्रिएट होती है जब सेकेंड ग्रीन कैंडल entirely जो पहली या फर्स्ट रेड कैंडल है उसको engulf कर लेती है। अब बुलिश engulfing पैटर्न में पहले C1 रेड कैंडलस्टिक होती है, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडलस्टिक जिसको C2 कहेंगे वो आती है जो C1 छोटी रेड कैंडल को एनगल्फ यानी कि ढक देती है। टिपिकली ये एक एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड के एंडिंग में बनता है और अक्सर एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता है। बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न ऑन द अदर हैंड ऐसा पैटर्न है जो लोअर प्राइसेस या बेरिशनेस आने का सिग्नल देता है। इस पैटर्न में एक ग्रीन कैंडलस्टिक होती है, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडलस्टिक आती है जो छोटी ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ करता है या ढक लेती है एंड दैट मींस बेयर्स ने बुल्स को पूरी तरह से ओवरटेक कर दिया है एंड सेलिंग प्रेशर कैन कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड। अ थर्ड पैटर्न इज द डोजी कैंडलस्टिक। ये तब बनता है जब कैंडलस्टिक का ओपनिंग और क्लोजिंग एकदम सेम या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे हो। ये एक न्यूट्रल फॉर्मेशन है जो बायर्स और सेलर्स के बीच इनडिसिजन को शो करता है। फोर्थ पैटर्न इन आवर लिस्ट टुडे इज द हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड एज द नेम सजेस्ट ये पैटर्न एक हैमर की तरह दिखती है जहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस हैमर के हेड को फॉर्म करती है और लेंथी लोअर विक हैंडल को फॉर्म करती है। ज्यादातर केसेस में ये लोअर विक कैंडल की बॉडी से लगभग दुगनी लंबी होती है यानी 2 टाइम्स होती है।
ट्रेडिंग करते टाइम आपको इस हैमर कैंडल के ग्रीन या रेड कलर को रिकॉग्नाइज करना है, जो आपको बुलिश या फिर बेरिश पैटर्न को शो करता है। इस पैटर्न का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है अगर किसी डाउनवर्ड ट्रेंड के एंड में एक हैमर इमर्ज हो रहा होता है, तब इसे पावरफुल कंसिडर किया जाता है और शेयर्स में हाई वॉल्यूम, सिग्निफिकेंट बाइंग और प्राइस राइज होने के भी सिग्नल देता है। ट्रेड लेते समय हैमर कैंडल के पीक के थोड़ा ऊपर एंट्री पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं और अगर इन केस कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है तो अपने लॉसेस को मिनिमाइज रखने के लिए आप स्टॉप लॉस जरूर सेट कर सकते हैं। नाउ द फिफ्थ कैंडलस्टिक पैटर्न इज बुलिश एंड बेरिश हरामी। हरामी एक पुराना जापानीज वर्ड है। हरामी पैटर्न दो कैंडलस्टिक से फॉर्म होती है। पहले है बुलिश हरामी। अब बुलिश हरामी पैटर्न तब अपीयर होती है जब एक बड़ी सी बेरिश कैंडल के बाद एक छोटी सी बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होती है। इस पैटर्न में सेकेंड कैंडल यानी C2 की जो बॉडी है वो पूरी तरह से फर्स्ट कैंडल जो C1 है उसकी बॉडी के अंदर होती है। मोमेंटम ऑसिलेटर्स और दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करके आप बुलिश हरामी पैटर्न के थ्रू पॉजिटिव रिवर्सल रिकॉग्नाइज आसानी से कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड बेरिश हरामी पैटर्न में पहले एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आती है, दैट इज योर C1, और उसकी बॉडी के अंदर एक छोटी रेड कैंडल फॉर्म होती है, दैट इज योर C2। रिमेंबर कि दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तरह बेरिश हरामी इतना ट्रस्टवर्दी तो नहीं है, लेकिन एक अपवर्ड में पॉजिटिव रिवर्सल को स्पॉट करने के लिए इसे आप वन ऑफ द इंडिकेटर्स की तरह यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करने के अपने चांसेस बढ़ाने के लिए जनरली ट्रेडर्स बेरिश हरामी पैटर्न के साथ और भी कुछ इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर जैसे कि RSI ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी यूज करते हैं। A sixth candlestick pattern is dark cloud cover। ये भी दो कैंडलस्टिक पैटर्न होती है जहां पहली ग्रीन कैंडल होती है और सेकेंड कैंडल रेड होती है। रेड कैंडल यानी C2 C1 से थोड़ी ही ऊपर ओपन होती है और C1 के मिडवे से नीचे जाकर क्लोज होती है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न पॉजिटिव टू नेगेटिव मोमेंटम चेंज को इंडिकेट करता है। ट्रेडर्स एंटिसिपेट करते हैं कि इस पैटर्न के बाद आने वाली थर्ड कैंडल और भी नीचे ड्रॉप हो सकती है, बट बेसिकली डार्क क्लाउड कवर पैटर्न का कोई प्रॉफिट एम नहीं होता है। अपने शॉर्ट ट्रेड्स को टर्मिनेट करने के लिए ट्रेडर्स डार्क क्लाउड कवर के साथ साथ और भी पैटर्न्स और टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे कि जब डार्क क्लाउड कवर पैटर्न फॉर्म होता है तब ट्रेडर्स सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन को भी आराम से देख रहे होते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। सेवेंथ पैटर्न इज 3 व्हाइट सोल्जर्स। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो रिवर्सल का साइन देता है। इस पैटर्न में 3 ग्रीन कैंडलस्टिक्स एक ही रो में होती हैं, जहां पर हर एक कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर ओपन होती है और उस कैंडल के ऊपर जाके क्लोज होती है। बेसिकली आपको एक स्टेयरकेस जैसा पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। जो ट्रेडर्स बुलिश पोजीशन लेना चाहते हैं उनके लिए 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, एंड ऑन द अदर हैंड शॉर्ट सेलर्स इस पैटर्न को देखकर अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं। कुछ सिचुएशंस में 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न एक शॉर्टर पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन की तरफ जा सकता है, बट द शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट टर्म बायस रिमेन्स पॉजिटिव। The eighth pattern is 3 black crows। ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और इस पैटर्न में अगेन 3 रेड कैंडल्स एक ही रो में होती हैं, जहां पर एक कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर ओपन होती है और उस कैंडल से नीचे जाकर क्लोज होती है। 3 ब्लैक क्रो पैटर्न कैन गो अलोंग विद द वॉल्यूम। पैटर्न की बिगिनिंग में वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली लो होते हैं, लेकिन उन 3 दिनों के पैटर्न सक्सेशन के दौरान वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली हाई होते जाते हैं। So it reflects a strong selling interest and indicates that sellers have now taken control, pushing the prices lower. The 9th candlestick pattern in our list today is shooting star। ये एक बेरिश कैंडलस्टिक होती है जो टिपिकली अप ट्रेंड के एंड में बनती है और इसमें एक लंबा अपर शैडो होता है और ना के बराबर लोअर शैडो होता है। इस कैंडल की जो रियल बॉडी है वो काफी छोटी होती है, जो उस ट्रेडिंग सेशन के लो पर क्लोज हो रही होती है। इसमें गैप अप ओपनिंग होती है जिससे छोटा बॉडी बनता है। इंट्राडे में प्राइसेस बढ़ते हैं जो लंबा अपर शैडो क्रिएट करता है
एंड इन द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन ये अपने ही लो के पास क्लोज होता है। अग्रेसिव ट्रेडर शूटिंग स्टार को एज अ सेल सिग्नल देखते हैं, लेकिन डिसीजन लेने से पहले आपको एडिशनल इंडिकेटर्स को भी यूज करना चाहिए या फिर 1 या 2 दिन फॉलोअप के बाद ही ट्रेडर्स उसमें सेल करते हैं। ऑलराइट, now let's talk about our last and 10th candlestick pattern, which is piercing line. Piercing line एक bullish candlestick pattern होती है जो downward trend में बनती है, suggesting a reversal. ये 2 candlestick price pattern होती है जो potential short term reversal mark करता है from a downward trend to an upward trend. इस pattern में पहले stock का price day high पे open होके days low के पास close होता है with an average of wider trading range. So the first candlestick is a bearish यानी red candle with a significant downward move. Second day पे stock gap down open होता है and days low के पास open होके days high के पास stock closing देता है। Piercing pattern जब emerge हो रहा है और अगर उसके साथ RSI और MACD जैसे indicators bullish divergence indicate कर रहे हैं तो piercing pattern का significance और भी बढ़ जाता है। So फ्रेंड्स, ये थे ऐसे 10 कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो आप आसानी से प्लॉट कर पाएंगे। ऑल्सो जब भी आप किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करें तब उसके साथ और भी टेक्निकल इंडिकेटर्स को इंक्लूड करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बेहतर हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर आप बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। See you in our next video.